प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विलियन। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस। इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को कवर किए थे 2-2 अंकों के। आज हम प्रश्न बैंक के 2-2 अंक के अगले क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हेनरी का नियम है। इस हेनरी के नियम को सन 1803 में हेनरी ने दिया था और ये नियम दिया था गैस की द्रव्य विलेयता को दर्शाने के लिए। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, यानी ताप का मान जब स्थिर हो, इसमें ताप का मान फिक्स रखना है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के, विलायक यानी द्रव, किसी विलायक के निश्चित आयतन में, यानी जो भी द्रव या विलायक लेंगे उसका आयतन आपको निश्चित रखना है। निश्चित आयतन में विलेय यानी घुली हुई गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि अगर ताप का मान स्थिर है तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, जो विलायक या द्रव हमारे पास रहेगा जिसका आयतन निश्चित रहेगा, उसमें विलेय गैस का द्रव्यमान जो है गैस के दाब के समानुपाती होता है। अगर गैस के द्रव्यमान को हम m मानते हैं, स्मॉल m, और गैस के दाब को अगर हम p मानते हैं तो ये हो जाएगा m समानुपाती p। कब? जब ताप का मान स्थिर होगा। तो इस तरह से हेनरी का नियम है जिसको सन 1803 में हेनरी ने दिया था। तो यहाँ पर नियम हमने देख लिया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। जिसके साथ यानी गैस के साथ जो विलायक है, जो द्रव है, वो साम्यावस्था में है। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो गैस है वो द्रव में जनरली विलेय नहीं होती, लेकिन हम दाब बढ़ाकर जो गैस है उस गैस को द्रव में विलेय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैस के द्रव्यमान को मान लेते हैं। यदि विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान यानी घुली हुई गैस का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा साम्य दाब P है, तो गैस का जो द्रव्यमान है वो दाब के समानुपाती होता है। कब? जब ताप का मान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आता है, तो होगा m बराबर k इंटू P। अब k नियतांक है और हेनरी के नियम में नियतांक आया है, इसीलिए इसको कहते हैं हेनरी का नियतांक या हेनरी का स्थिरांक। तो k क्या है? k एक स्थिरांक है जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। इस तरह से हमने हेनरी के नियम को परिभाषित कर लिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जो सोडा वाटर है, सोडा वाटर जैसे कार्बोनीकृत पेय पदार्थ, इसको जब बनाते हैं, सोडा वाटर ये कार्बोनीकृत पेय पदार्थ है, तो इसको बनाते समय क्या करते हैं, इसमें CO2 गैस घुली रहती है। तो CO2 की विलेयता अगर बढ़ाना है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी विलेयता अगर सोडा वाटर में बढ़ाना है तो विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग करते हैं। यानी जब दाब का मान बढ़ाते हैं तो दाब का मान बढ़ाने पर जो सोडा वाटर है उसमें CO2 की विलेयता बढ़ जाती। ठीक है, तो इस तरह से इसको एग्जाम्पल हमने इसमें इसका दिया है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अणुसंख्य गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। अणुसंख्य गुणधर्म नाम से ही समझ में आता है। अणु संख्या, संख्या यानी संख्या, अणु या कण कह सकते हो। तो अणु यानी कण और संख्या यानी संख्या। तो गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म जो है वे गुणधर्म है जो विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं मतलब विलेय कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, बस कितने विलेय के कण हैं उस पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर
निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं। यानी विलेय जो है, विलेय में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय जो है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती कि उसका आकार छोटा है या बड़ा है, उसके कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर विलेय के कणों की संख्या अधिक है तो अणुसंख्यक गुणधर्म ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म हम किसको कहते हैं? वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? परासरण दाब है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, इसके अलावा बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। ये सब अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं क्योंकि ये अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, एक आंकिक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है 120 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 लीटर विलयन में विलेय किया गया है, यानी घोला गया है। किसको घोला गया है? 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलेय किया गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो NaOH है 120 ग्राम है, ये हमारे पास विलेय है। ये हमारे पास क्या है? विलेय है, यानी ये कम मात्रा में होगा, इसीलिए हम इसको कह रहे कि ये क्या है? विलेय है। तो जो विलेय है इसका भार हमको दिया हुआ है ग्राम में, और ये दिया 120 ग्राम। तो विलेय हमारे पास NaOH है, उसका भार हमारे पास है 120 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 120 ग्राम। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए चाहिए विलेय का अणुभार, और विलेय हमारे पास क्या है? NaOH है, इसका अणुभार निकालना है। और अणुभार निकालने के लिए हमको परमाणु भारों को जोड़ना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? एक तो परमाणु है सोडियम, एक परमाणु है ऑक्सीजन, और एक परमाणु है हाइड्रोजन। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। और साथ में विलयन का लीटर में आयतन दिया है 2 लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई हैं। एक तो आ गया विलेय का भार, एक आ गया विलेय का अणुभार, और एक आ गया विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का लीटर में आयतन। विलेय का भार हमारे पास कितना है? 120 ग्राम है, तो हम लिखेंगे 120 बटे विलेय का अणुभार हमारे पास कितना है? 40 गुणा विलयन का लीटर में आयतन कितना है? 2 लीटर है। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ आएगा 3/2, और 3/2 यानी 3 का आधा ये होता है 1.5। तो ये आ गई मोलरता। अब मोलरता का जो मात्रक है मोल प्रति लीटर वो लिख सकते हैं, या फिर इसको कैपिटल M भी लिखकर दर्शा सकते हैं। इस तरह से मोलरता जो आ गई वो आ गई 1.5 मोलर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न बैंक का 7वां हो गया। तो यहाँ तक इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को रखते हैं, और अगले क्वेश्चन जो है उसको हम अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।